डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 19 भारत का अंतरिक्ष यात्रा। इस पाठ के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार भारत ने किस तरह से भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में अपना कदम रखा और कैसे प्रयास रहा इनका और किस प्रकार इन्हें सफलता मिली। अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदमों की कहानी हमारी सफलता की अनूठी कहानी है। अंतरिक्ष में भारत के जो बढ़ते कदम हैं वह कहानी इनकी सफलता की एक अनूठी अर्थात अनोखी कहानी है। हमारे देश ने केवल 50 वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान में जो कुछ कर दिखाया है उससे दुनिया के बड़े बड़े देश भी चकित हैं। मात्र 50 वर्ष में हमारे देश ने अंतरिक्ष में जो कर दिखाया है, जिन बुलंदियों को स्पर्श किया है, वह अन्य देश के लिए चकित करने वाली बात है। 21 नवंबर 1963 को हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने नासा द्वारा प्रदत्त रॉकेट नाइकी अपाचे को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में छोड़ा था। उसके बाद से आज तक भारत ने 100 से अधिक अंतरिक्ष अभियान पूरे कर दिखाए हैं। तो आइए पढ़ें अंतरिक्ष में भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता की कहानी। तो हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे भारतीय वैज्ञानिकों के अंतरिक्ष में सफल होने की कहानी। मानव सभ्यता के विकसित होने का क्या परिणाम रहा और क्या उन्होंने किस प्रकार प्रयास किया था। मानव सभ्यता के विकास क्रम में आग की खोज ने उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। मानव सभ्यता का जब विकास हुआ तो उस विकास के क्रम में आग की खोज ने उसके जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव डाला। आग के महत्व को जानने के बाद ही मनुष्य ने समूहों में रहना प्रारंभ किया। जब आग की खोज हो गई और आग के प्रभाव को मनुष्यों ने जान लिया तो क्या हुआ कि उसके बाद मनुष्य समूह में रहना प्रारंभ कर दिए। इसके बाद दूसरा बड़ा आविष्कार था पहिया, जिसने मनुष्य के जीवन में गति ला दी। पहिए के आविष्कार ने मनुष्य को दूर दूर तक जाने और दूरस्थ माने दूर रहने वाले लोगों से संपर्क साधने में बहुत बड़ा योगदान दिया। पहिए के आविष्कार से न केवल यातायात के विभिन्न साधन बने बल्कि विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में इसके विभिन्न रूपों ने चमत्कार कर दिखाया, जैसे कन्वेयर बेल्ट। हम जानते हैं कि प्रत्येक नया आविष्कार चमत्कार उत्पन्न करता है। हर एक नया आविष्कार जो है चमत्कारिक होता है, लेकिन इसकी शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। जैसे पक्षी के समान आकाश में उड़ने की कल्पना ने कालांतर में वायुयान को जन्म दिया। कह रहे हैं कि पक्षी के समान आकाश में उड़ने की जो कल्पना थी, जो सपना था, वो आने वाले समय में वायुयान हवाई जहाज को जन्म दिया। पिछले 5-6 दशकों पर अगर हम दृष्टिपात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार कंप्यूटर को पाते हैं। सबसे पिछले 5-6 वर्षों में यदि हम देखते हैं आविष्कार के यंत्र जो देखते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण किसको पाते हैं? कंप्यूटर को, जिसने हजारों वर्ष पुरानी मानव सभ्यता को आमूल बदल कर रख दिया है। मानव जीवन का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिस पर इस अद्भुत शक्तिशाली तकनीक का प्रभाव न पड़ा हो। आज कंप्यूटर मानव जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। यह एक ऐसा भानुमति का पिटारा है। कंप्यूटर की तुलना भानुमति के पिटारे से की गई है। भानुमति की संज्ञा दी गई है कंप्यूटर को, जिसके बिना मानव पंगु है। जैसे कंप्यूटर के बिना मनुष्य जाति जो है पंगु के समान है। अमेरिकियों ने 20 जुलाई सन 1969 को 3 अंतरिक्ष
अंतरिक्ष यात्रियों को साथ लेकर अपोलो 11 को चांद की सतह पर उतारा। 21 जुलाई को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चांद पर कदम रखा। उनके साथ ही उनके सहयोगी एडविन वजी, एल्ड्रिन जू ने भी अपने कदम अंतरिक्ष यान से बाहर बढ़ाए, परंतु माइकल कॉलिंस यान के अंदर रहकर अपना काम करते रहे। इसके बाद रूस ने अपना यान अंतरिक्ष में भेजा और इस प्रकार अंतरिक्ष यात्रा के युग का प्रारंभ हो गया और इस तरह धीरे धीरे अंतरिक्ष यात्रा का युग जो है शुरू हो गया। सबसे मजेदार बात यह है कि भारत के गणितज्ञ हजारों साल पहले से ही अंतरिक्ष का अध्ययन करते रहे और सबसे प्रसन्न होने की बात यह है कि भारत के जो गणितज्ञ हैं वह हजारों साल पहले ही अंतरिक्ष का अध्ययन करते रहे हैं। भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, नागार्जुन, वराहमिहिर और कणाद जैसे विद्वान विज्ञान की अलग अलग शाखाओं का अध्ययन करते रहे। इन लोगों ने विज्ञान की अलग अलग विभिन्न शाखाओं का अध्ययन किया। जयपुर की वेधशाला और दिल्ली का जंतर मंतर ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए ही बनाए गए थे। जयपुर का वेधशाला और दिल्ली का जंतर मंतर जो है ग्रह नक्षत्रों के बारे में पढ़ने के लिए, जानने के लिए ही बनाए गए थे। रॉकेट विज्ञान में किसी न किसी रूप में हमारे पूर्वजों की जानकारी में था। कहते हैं मैसूर की लड़ाई में टीपू सुल्तान ने रॉकेटों का इस्तेमाल करके अंग्रेजों को चौंका दिया था। अंग्रेजों के आने के बाद 1823 में मुंबई के कोलाबा में और मुंबई का जो कोलाबा स्थान है वहां ऑब्जर्वेटरी बनाई गई। वहां ऑब्जर्व करने के लिए एक ऑब्जर्वेटरी बनाई गई। देश के आजाद होने के बाद 1950 में भारत सरकार ने एटॉमिक एनर्जी ऊर्जा विभाग बनाया। इसके सचिव बनाए गए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। दरअसल यह विभाग साइंस के सारे मामले देखता था। इसके अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान का काम भी था और इसी के अधीन माने इन्हीं के अंदर में अंतरिक्ष के खोज का भी काम था। 1957 में रूसी स्पुतनिक की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बाद भारत में भी स्पेस साइंस को लेकर दिलचस्पी जगी और 1962 ईस्वी में स्पेस रिसर्च के लिए अलग से इंडियन अध्यक्ष बने डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम माना जाता है। किसे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। उनकी देख रेख में ही देश ने स्पेस रिसर्च का खाका तैयार किया। स्पेस में अपना उपग्रह भेजने के लिए सबसे पहली जरूरत रॉकेट की होती है। स्पेस में अपना उपग्रह भेजने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है वो है रॉकेट। उन पर रखकर ही उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। भारत ने सबसे पहले 1963 में साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण शुरू किया। सबसे पहले छोटे रॉकेटों को छोड़ने के लिए केरल के तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में रॉकेट अनुसंधान केंद्र बनाया गया। 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो बनाया गया। फिर जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग बनाया गया और फिर जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग भी बनाया गया। इसरो इसी विभाग के अंतर्गत काम करता है। इसरो जो है इसी विभाग के अंतर्गत अपना काम करता है। सन 1962 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने
केरल के थुम्बा स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में एक इंजीनियर के रूप में काम शुरू किया। इसी दौरान उन्हें रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन भेजा गया। 1963 से 1982 तक डॉक्टर कलाम ने इसरो में विभिन्न पदों पर काम किया। कौन कौन से पद? उन्होंने SLV, इसमें क्या था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ग्रह पथ ऑर्बिट में रोहिणी सैटेलाइट के अवतरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान दिया। उनके कुशल नेतृत्व से में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को जन्म दिया। उनके मार्गदर्शन पर निरंतर शोध कार्य होते रहे, जिसके फलस्वरूप भारत में मिसाइल डिलीवरी सिस्टम और न्यूक्लियर बम इत्यादि का विकास हुआ। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम कैसे शुरू हुआ, यह हमने आपको संक्षेप में बताया कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम किस प्रकार शुरू हुआ, इसकी जानकारी हमें इस पाठ के द्वारा संक्षिप्त रूप में प्राप्त हुई। 1975 में हमारा पहला उपग्रह, जिसका नाम था आर्यभट्ट, एक रूसी रॉकेट पर रखकर अंतरिक्ष में भेजा गया। वो आर्यभट्ट एक रूसी रॉकेट पर रखकर और अंतरिक्ष में उतारा गया, भेजा गया। इसके बाद 1980 में हमने अपने रॉकेट पर रखकर रोहिणी उपग्रह भेजा। इसके बाद सफलता की तमाम सीढ़ियां हैं। यहाँ संक्षेप में नजर डालते हैं देश की अब तक की अंतरिक्ष सफलताओं पर। देश में अभी तक कितनी बार हमें अंतरिक्ष में सफलता प्राप्त हुई है। पहला, 1962 अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय समिति बनी, थुम्बा में रॉकेट परीक्षण केंद्र बना। 1963 पहले रॉकेट का प्रक्षेपण। 1967 अहमदाबाद में उपग्रह संचार प्रणाली केंद्र की स्थापना। 1972 अंतरिक्ष आयोग बना। 1975 पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का रूसी रॉकेट से प्रक्षेपण। 1976 उपग्रह के माध्यम से शिक्षा देने का पहला प्रायोगिक कदम। 1980 पहले भारतीय रॉकेट SLV-3 पर रोहिणी उपग्रह का सफल परीक्षण। 1982 देश के पहले संचार उपग्रह InSat-1 का प्रक्षेपण। 1984 भारत रूस संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के तहत पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की यात्रा। 1992 ASLV का आंशिक सफल परीक्षण। 1994 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का सफल परीक्षण। 1994 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का सफल परीक्षण हुआ। 2003 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण। 2008 चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हमें अंतरिक्ष शोध यानी स्पेस रिसर्च की आवश्यकता ही क्यों है। अब हमारे मन में ऐसा प्रश्न उठता है कि इतनी सफलता के बाद भी हमें अंतरिक्ष शोध यानी स्पेस रिसर्च की आवश्यकता ही क्यों है। क्या आप जानते हैं कि प्रतिदिन जो टीवी प्रोग्राम आप देखते हैं वह आपके घर तक कैसे आता है। जिस मोबाइल फोन से रोज आप बात करते हैं उसमें इतनी दूर से आवाज कौन लाता है। मौसम संबंधी जानकारियां या पूर्वानुमान कौन कराता है। यह सब उपग्रहों से संभव हुआ है। नदियों में पानी है या नहीं, ग्लेशियर का पिघलना, रेगिस्तानों का बढ़ना, सुनामी की आशंका आदि सब जानकारी उपग्रहों से पता चलती है। इसके अलावा स्पेस में बहुत से प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोगी होते हैं। कई तरह की दवाओं का विकास स्पेस यानी अंतरिक्ष में ही संभव है। ब्रह्मांड की अनेक नई बातों और उनके पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारियां अंतरिक्ष में जाकर ही पता लगती हैं। आजकल मंगल और चंद्रमा पर पानी की
उपलब्धता के बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। आजकल जो है इस समय वर्तमान समय में मंगल और चंद्रमा पर पानी की उपलब्धता के बारे में, पानी है या नहीं है, इसके बारे में वैज्ञानिक जो है खोज कर रहे हैं। यदि वहाँ पानी है तो वहाँ जीवन भी हो सकता है, अगर वहाँ पानी है तो वहाँ जीवन भी हो सकता है। इस प्रकार वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान की दृष्टि से अंतरिक्ष सर्वोत्तम स्थान है। देखिए 27 जुलाई 1983 के दिन जमीन से जमीन पर मार करने वाले अग्नि प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण हुआ। अग्नि के बाद 16 सितंबर 1985 को श्रीहरिकोटा से त्रिशूल मिसाइल को छोड़ा गया। 25 फरवरी 1988 को पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। नवंबर 2006 में मिसाइल रक्षा कवच मिसाइल डिफेंस शील्ड का पहला परीक्षण हुआ था और इसके बाद DRDO द्वारा विकसित कवच के 6 सफल परीक्षण अब तक हो चुके हैं। यह हमारा लास्ट लेसन था जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इस लेसन को भी आप लोग घर पे पढ़ेंगे और भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और वर्ड मीनिंग, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, everything you have to learn. Okay, thank you my dear students.